हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं देव यादव। उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश में ढेर सारे पदों पर भर्ती अगले एक दो सालों में या विधानसभा चुनाव से पहले पहले आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं कि जहां पर एकदम क्लियर है कि बहुत सारे पदों पर भर्ती होने वाली है और विधानसभा चुनाव के बाद फिर कुछ सालों का सूखा हो जाएगा। तो उस समय पछताओ ना, इसलिए इसी समय आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। एक से अधिक पदों पर अपना लक्ष्य रखिए कि एक अकेली नौकरी के मतलब एक अकेली नौकरी का लक्ष्य मत रखिए। एक से अधिक पदों को टारगेट कीजिए। किसी ना किसी विधानसभा चुनाव से पहले किसी ना किसी सरकारी नौकरी में आपकी सफलता सुनिश्चित हो, ऐसा आप लक्ष्य रखिए। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती 2026 के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, है ना। तमाम कोचिंग वाले इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं जैसे कल ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और इस तरह से अपनी ये जो बात है इसको इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो एमपीएसआई सूबेदार का जो भर्ती थी ये कैलेंडर में नहीं थी, इसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो पटवारी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो सर सीधे सिंपल सरल शब्दों में बता देता हूं, ये वीडियोस पूरी तरह से फर्जी है। एमपीएसआई का नोटिफिकेशन इसलिए आया क्योंकि वो लगातार 3 बार आना है। पुलिस कांस्टेबल का टोटल 3 बार आना है, एमपीएसआई सूबेदार का जो नोटिफिकेशन है वो टोटल 3 बार आना है, और एमपी सब इंस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन है वो टोटल 3 बार आना है। तो सब इंस्पेक्टर का 1 बार आ चुका है, 2 बार और आना है। पुलिस कांस्टेबल का 1 बार आ चुका है, 2 बार और आना है। एमपीएसआई का ये दूसरी बार आया है, तो इसके बाद 1 बार और आना है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल है, मुख्यमंत्री ने खुद ने ये कहा है। ठीक है, और इन पदों पर मंजूरी मिल चुकी है, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हो चुके। तो इस वजह से ये भर्ती आ रही है। लेकिन इन भर्तियों से आप पटवारी की भर्ती को जोड़कर कोर्स को बेचना ये पूरी तरह से फर्जी है, बच्चों को गुमराह करने वाली चीज है और बच्चों का समय खराब करने वाली। क्यों है? क्योंकि एक तरफ आपके पास मध्य प्रदेश में इतने सारे पदों पर भर्ती आने वाली है और आप बच्चों को केवल अपने कोर्स बेचने के लिए ऐसी भर्ती को लेकर तैयारी करवाने के लिए, तैयारी शुरू करने के लिए प्रेरित करो कि जो भर्ती का कोई अता पता ठिकाना नहीं है ना। तो ये तो बहुत गलत है। तो बात मेरी समझ गए होगे आप। अब मुद्दे की बात सीधे सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। आज की तारीख में पटवारी भर्ती को लेकर ना सरकार की तरफ से ना ही किसी विभाग की तरफ से कोई भी इसको लेकर कोई जिक्र नहीं है। तो मुझे ये लगता है, अगर आप मेरी सलाह मानो, तो पटवारी भर्ती को लेकर जो भी वीडियोस बना रहे हैं, है ना, जो भी कोचिंग ये दावा कर रहे हैं कि पटवारी की परीक्षा जल्दी होने वाली है, तैयारी शुरू कर दो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, इन सब से आप दूर रहो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका समय खराब करेंगी। पटवारी भर्ती को लेकर कोई जानकारी अभी नहीं है ऑफिशियल। पटवारी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी होगी या पटवारी परीक्षा जब भी आने वाली होगी, मैं आपको 6 महीने पहले बता दूंगा कि हाँ अब आप तैयारी को शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने कल ही छात्रावास अधीक्षक को लेकर वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत अच्छी भर्ती है, इसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। ये जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत अच्छी इसमें सैलरी है, शांति सुख वाली एक नौकरी है, सरकारी नौकरी, जो बहुत सालों बाद मध्य प्रदेश में आई है ना। तो आप लोगों को थोड़ा समय ना ये गुमराह करने वाली चीजों से बचकर इस तरह की जो भर्ती है इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में कितनी सारे पदों पर तो भर्ती आने वाली है। एमपीटेड वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, पुलिस कांस्टेबल, एएसआई सूबेदार, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रेरी की भर्ती हो, पंचायत सचिव, होम गार्ड, इस तमाम पदों पर भर्ती आने वाली है ना। ऐसे में पटवारी जो भर्ती का कोई अता पता ठिकाना नहीं है, उसकी तैयारी कर कर आप आपका समय ही खराब करोगे। आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट अभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। विधानसभा चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद आप पछताओगे कि इतना बढ़िया मौका था, हम फालतू के कोचिंग का जो गाइडेंस है, जो गलत गाइडेंस है, उसमें फंस गए, है ना। फालतू हमने समय भी खराब किया। कोचिंग से अकेला मतलब नहीं है, आपका भी समय आपको अब थोड़ा सा मेहनत करने का टाइम है। ये कोई सुस्त होने का टाइम नहीं है। इतने सारे जहां पर पदों पर भर्ती होने वाली सरकारी नौकरी अगर आपका सपना है, तो मुझे लगता है कि आप विधानसभा चुनाव से पहले पहले किसी न किसी, अगर मेहनत करते हो, अच्छे से समय का सदुपयोग करते हो, तो किसी न किसी सरकारी नौकरी को लेकर आप सफलता हासिल कर लोगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी एक भर्ती के पीछे नहीं दौड़ना है, एक से ज्यादा विकल्प आपको रखना है ना। क्योंकि भाग्य भी कोई चीज होती है कि हम सोचते हैं कि हमें तो एएसआई में ही
सिलेक्शन चाहिए, हमें तो पुलिस कांस्टेबल में ही सिलेक्शन चाहिए, लेकिन कई सारी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि वहां सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए एक से ज्यादा भर्तियों को आप लोग टारगेट कीजिए, ठीक है। तो अब एक चीज को और सुन लो जो बड़ी काम की है, वो ये है, पटवारी भर्ती को लेकर कुछ भी जिक्र नहीं। ये जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, कई तो इस तरह का भी बोल रहे हैं एकदम, मतलब अभी जनवरी में भी बनाई थी, जनवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है, अब फरवरी में जो वीडियोस बन रही तो वो कह रहे हैं मार्च में नोटिफिकेशन आने वाला है ना, और थोड़ी समझदारी दिखा कर के जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरी तरह से फर्क है ना। तो आप सभी से निवेदन है कि पटवारी भर्ती के चक्कर में अभी मत पड़िए, बहुत सारी भर्तियां हैं, उनकी तैयारी कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मानकर चलो, अब जिन भी लोगों ने, अब बच्चों ने बेचारे बन जाते पागल, जिन्होंने भी पटवारी का कोर्स खरीद है ना, किसी ने किया और पटवारी की तैयारी शुरू कर दी, आपने कोर्स खरीद लिया है, तो आप पढ़ के रहे हो भाई, पटवारी भर्ती का जो पिछला सिलेबस था वो इस बार नहीं होने वाला है। आप जो सोचे ना कि पटवारी में पहले जो मैनेजमेंट आया था और ये सब चीज 8 विषय पूछे गए थे, वैसा का वैसा आपका पटवारी का पेपर अब होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये है कि 2023 में ये भर्ती जब आई थी, उस समय क्या था, विधानसभा चुनाव होने थे। उसके विधानसभा चुनाव से 1-2 साल पहले, 3 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा कर दी थी कि हम विधानसभा चुनाव से पहले 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत लेट हो गए और वो उन पर वो किसी भी भर्ती को वो शुरू नहीं किया उन्होंने। मतलब ये है कि उन्होंने दावा तो कर दिया 1 लाख पदों पर भर्ती कराएंगे, लेकिन वो भर्ती 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए आपको 1.5-2 साल का समय तो चाहिए ना, क्योंकि नॉर्मली कोई भी भर्ती हो उसकी पूरी प्रक्रिया में 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो हुआ क्या कि वो उन्होंने लेट लतीफी कर दी। अब विधानसभा चुनाव बगल में आ गए, है ना, तो अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि यार भाई मुझे पदों पर भर्ती तो करनी है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है और विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा भी है ये बेरोजगारी। तो क्या हुआ था कि जो पटवारी की परीक्षा थी, इसके साथ में इन्होंने क्या किया था कि जो अन्य पद थे, जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत जो और पद थे, उनकी जो अलग परीक्षा होनी थी, पटवारी की जो अलग परीक्षा होनी थी, तो सब में समय बर्बाद होता। तो इन्होंने क्या किया था कि इनको मिलाकर एक परीक्षा यानी संयुक्त परीक्षा करा ली थी। तो ये उस समय की प्रेशर वाली सिचुएशन थी, उस वजह से पटवारी परीक्षा ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत जो पद थे उनके साथ में हुई, और उस वजह से ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का जो सिलेबस था वही पटवारी का सिलेबस भी हो गया था। लेकिन अब आप सोचो कि पटवारी वही ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के अंतर्गत आएगी, है ना, इस तरह की भी वीडियोस बन रही। तो ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि जब सरकार 200 पदों पर भी भर्ती निकालती है ना, तो अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर 1-1 साल पहले से उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर देती है ना। ये जो अभी अभी पुलिस कांस्टेबल के, सब इंस्पेक्टर के, एएसआई के ये जो पद आए हैं, 7500 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई है, इसको लेकर कितने समय से सरकार प्रचार प्रसार कर रही थी। तो तुम्हें लगता है कि पटवारी भर्ती जो इतनी प्रसिद्ध भर्ती है, जिसमें सबसे अधिक फॉर्म भरे जाते हैं, मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में सबसे अधिक फॉर्म भरे जाते हैं, है ना, लाखों विद्यार्थी, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख विद्यार्थी इसको लेकर आवेदन करते हैं। अगर इसको लेकर कोई भर्ती होने वाली होती या सरकार की थोड़ी भी मंशा होती, तो ये अपने प्रचार प्रसार में कोई कंजूसी रखते? ये अपने तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर आए दिन इसको लेकर वीडियोस बना रहे थे। बात समझ में आ गई? तो जो भी लोग पटवारी परीक्षा को लेकर वीडियोस बना रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी है, तो आप उनके चक्कर मत पड़िए। दूसरी चीज ये है कि पटवारी परीक्षा को लेकर जो भी जब भी भर्ती होने वाली होगी, है ना, तो मेरा आपसे ये वादा है, 6 महीने पहले मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि आप पटवारी परीक्षा की तैयारी अब शुरू कर दीजिए, और उसका सिलेबस भी आपको मैं बता दूंगा। ध्यान रहे, पटवारी परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पहले था, वो इस बार नहीं होने वाला है ना। तो अगर आप तैयारी करने का सोचो भी तो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप समय ही खराब करोगे। आप पढ़ोगे पिछले सिलेबस के हिसाब से तो वो तो वहां आना ही नहीं है ना। ठीक है, चलो। और बाकी मेरा तो ऐसा कहना है कि पटवारी का जो भी नया सिलेबस होगा, उसमें जो भी विषय पूछे जाएंगे, वो विषय आपके जो और भर्तियां हैं, सब इंस्पेक्टर की है, पुलिस कांस्टेबल वगैरह, ये जो तमाम भर्तियां हैं ना, छात्रावास अधीक्षक, वर्ग 2 वर्ग 3, इस दौरान में उन विषयों की तैयारी अच्छे से हो ही जाएगी, जो भी पटवारी भर्ती के अंतर्गत जो आएंगे। लेकिन अकेला पटवारी की तैयारी आप शुरू करने वाले हो तो अभी मत करिए, मेरा सिर्फ इतना है ना, वो सब पूरी तरह से बेकार है। कल मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी। ऐसे ही मैं अगले कुछ दिनों में बहुत सारे जो पद खाली हैं जिन पर भर्ती होने वाली, उसको लेकर आपको एकदम पुख्ता और सही जानकारी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई
नया विद्यार्थी है जिसने टॉपर्स टेम्पल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की ऑफिशियल और सही जानकारी के लिए आप लोग टॉपर्स टेम्पल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को लाइक किए बगैर जो है यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। चलो, है ना। और मुझ पे भरोसा रखो, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मुझ पे भरोसा रखो। मैं अगर जो भी बात मैंने यहाँ कही है तो उसका कोई ना कोई आधार है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पटवारी भर्ती को लेकर कोई जानकारी नहीं है, दूसरी नौकरियों की तैयारी करिए। जब इसको लेकर कोई भी जानकारी आएगी, मैं आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल और सच है वो मैं आपको ऑफिशियल जो जानकारी है और जो भी चीजें होंगी वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, बात समझ में आ गई हो तो मिलते हैं फिर